सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड प्रोडक्शन में हम लोग भर भर के यूज़ करते हैं। बिना इसके बहुत ही कम चांस है कि आप काम कर पाओगे। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी आपको पढ़ने में पता चलेगा। पहले समझते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। सो प्रोजेक्शन का मतलब है डॉक्यूमेंट के अंदर से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को शो करना। एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, डॉक्यूमेंट समझ रहे हो, एक जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, एक जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है आपके पास। अभी तो फिलहाल बहुत ही कम डेटा हम लोग इनपुट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो। एंड क्लाइंट के पास आपको कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही सेंड करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही आपको सेंड करना है, बाकी अननेसेसरी आपको डेटा सेंड नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली जब फाइंड करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर की सारी डिटेल्स मिल जाती है। मैंने आपको करके दिखाया है। पहले तो कोड से कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो VS कोड पे हम लोग, आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। मैंने हर तरह की सेटिंग्स, हर तरह के सेटअप्स आपको बता रखे हैं, चेकआउट कर सकते हो आप ऑब्वियसली। तो मैं तो VS कोड में कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जहाँ करना चाहते हो। मेक श्योर कि सेटअप आपने प्रॉपर तरीके से कर रखा हो। तो मैं यहाँ पे MongoDB पे आ जाऊँगा, एक पत्ती जैसा आइकन आपको दिख रहा होगा, एंड लोकल होस्ट से मैं इस पर क्लिक करके कनेक्ट कर लूँगा। एंड सबसे पहले कंपास पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है हमारा। कुछ इस तरह के अभी हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, शॉप ऐप, इंस्टाग्राम क्लोन, ये बेसिक सी चीज़ें हमने बनाई थी, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, अभी हमें प्लेग्राउंड पे एक नया क्रिएट करना है फाइल, और इसे पूरा का पूरा क्लीन कर लेंगे सैम्पल कोड को, एंड सेव भी कर लेते हैं। तो ये सेव हो चुका है क्या? नहीं, सेव नहीं हुआ है। सो सेव कर लेंगे इसे हम लोग अभी बैकएंड के अंदर प्रोजेक्शन वाले फोल्डर में। ठीक है, तो यहीं पे सेव कर लेते हैं और नाम दे दूंगा मैं इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन, बहुत ही अच्छा। तो कोड लिखने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं कि किसके अंदर हमारे पास डेटा है। तो शॉप ऐप के अंदर यूजर्स यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड हैं, और अगर नहीं है तो आप बना लोगे। डेटाबेस क्रिएट करना आता है, उसके अंदर डेटा डालना आता है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नया ही डेटाबेस बना के डेटा डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना है यूज़ डेटाबेस। अब कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, तो एक नया बना लेते हैं, नाम दे देते हैं MyDB, और ऑब्वियसली इस पर स्विच हो जाएगा। अभी इसके अंदर कोई कलेक्शन वगैरह है नहीं, तो हमें कलेक्शन क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो db.create collection, एंड कलेक्शन का नाम दे देंगे यूजर्स। ठीक है, तो इतना काम फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं, और इसे फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। ये सब आपको आ रहा है, बेसिक चीज़ें हैं, मैंने बता रखी है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये ओके शो कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। रिफ्रेश करेंगे एक बार यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास MyDB आ रहा है। MyDB के अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है फिलहाल। तो डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। db.users.insert many, एंड यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स इंसर्ट कर लेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको ध्यान में रखने पहले बोली थी, जैसे कि आपको यूज़ MyDB और ये सब एक साथ चलाना है, सिलेक्ट करके नहीं चलाना है, अदरवाइज वही वाला कमांड चलेगा। एंड अगर ये इस पर सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट पे स्विच रहता है, तो टेस्ट के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ। तो इंसर्ट में नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लेंगे। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए ना मैं एक काम करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा बेसिकली। कहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ से फेक डेटा हमें मिलेगा, एंड वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए फिलहाल। तो यूजर्स के अंदर आ जाते हैं, और ये जो डेटा हमें दिख रहा है, ये सारा का सारा डेटा हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, सारा का सारा डेटा जितना भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो पता चला ना हमने क्या किया। ये सब बेसिक चीज़ें तो पहले भी आपने कर रखी है। जेसन प्लेस होल्डर पे आएंगे, एंड यहाँ पे यूजर्स का डेटा हमें मिल रहा है, 10 यूजर्स हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अदरवाइज आप चाहो तो मैनुअली भी टाइप करके डेटा डाल सकते हो, एंड फिर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा डाल दूंगा। तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मैं रन करूँगा कमांड, यहाँ पे आपके पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हो चुका है। आओ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रेफ्रेश करेंगे, हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। ये देखो 10 यूजर्स थे हमारे पास, ऑब्वियसली 10 यूजर्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ऑब्वियसली प्रोजेक्शन देखना है कि किस तरीके से कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स को हमें अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। सारा का सारा डेटा हमें नहीं चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग फाइंड करें तो वो तो पूरा डॉक्यूमेंट हमें एक साथ मिल जाएगा। इसे कमेंट करता हूँ और फाइंड करके आपको दिखाता हूँ, db.users.find। जैसे ही मैं फाइंड करूँगा
तो आपके पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ जाएगा। मैं रन करता हूँ और आप देखोगे कि सारा डेटा आ गया आपके पास। आईडी तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, यहाँ पे ये आईडी ये वो वाला आईडी है जो जेसन प्लेस होल्डर से हमने पूरा डेटा लिया है, वहाँ पर से आ रहा है। और ये नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड फिर फ़ोन, वेबसाइट, कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तो हमें सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेम और यूज़र से नेम से मतलब है फिलहाल, तो सिर्फ नेम और यूज़र नेम हमें चाहिए। तो अब ऐसा सिनेरियो आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे? तो आपको यूज़ आता है प्रोजेक्शन। क्या यूज़ आता है? प्रोजेक्शन। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिल्टर के लिए इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, इसके अंदर फिल्टर डाल सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जिसका नेम ये है, क्या नाम है, लेन ग्राहम, तो जिसका नाम ये है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका डेटा चाहिए। तो पहला तो मैं फिल्टर लगा रहा होता हूँ, तो जैसे ही मैं फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेन ग्राहम का डेटा आएगा। ये देखो, बाकी सारा डेटा गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ लेन ग्राहम का डेटा आ रहा है, और वो काफ़ी बड़ा डेटा है, इतना सब कुछ है इसके अंदर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लेन ग्राहम का नेम और यूज़र नेम चाहिए, तो हमें प्रोजेक्शन लगाना होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे लगाएंगे वो देखो। तो ये हो गया फिल्टर आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इधर कर दूँ, हाँ, तो ये हो गया आपका फिल्टर। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो आपका होता है प्रोजेक्शन। फाइंड के अंदर जो पहला पैरामीटर है वो आपका फिल्टर है, दूसरा पैरामीटर जो आपका होता है वो होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से कॉमा लगाएंगे एंड एक और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब इसके अंदर हमें बताना होता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो लेट्स से मुझे नेम चाहिए एंड यूज़र नेम चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं नेम को 1 कर दूंगा। 1 एंड 0 यही दो चीज़ें होती है। 1 मतलब हमें वो चाहिए और 0 मतलब हमें वो नहीं चाहिए। तो मैंने बोला नेम 1 कर दो, दैट मीन सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अभी सिर्फ और सिर्फ नेम हमें मिलेगा, चलो देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं यस करूंगा, आपको देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम मिल रहा है, आईडी मिल रहा है। आईडी स्पेशल केस है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखो, बाकी जो डेटा आ रहा था वो नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेम आपके पास आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, और आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेके कराऊंगा, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ केस है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे नेम आपके पास आ रहा है। आप चाहते हो यूज़र नेम भी आपके पास आए, तो यहाँ पे यूज़र नेम को 1 कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेम एंड यूज़र नेम आएगा। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये देखो नेम आ रहा है एंड यूज़र नेम आ रहा है, बाकी सारा डेटा नहीं आ रहा है। डेटा और भी है लेकिन वो सब हमें नहीं चाहिए, तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप अगर चाहते हो कि और कुछ फिल्टर लगाना चाहिए, फिल्टर अगर नहीं रखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा का पूरा खाली छोड़ दो इस तरीके से। एंड अब आप रन करो तो एक्चुअली सारा डेटा आएगा, बेसिकली सारा डॉक्यूमेंट आएगा, लेकिन उसके अंदर डेटा स्पेसिफिक ही होगा, नेम एंड यूज़र नेम। तो जैसे ही मैं यस करता हूँ, यहाँ पे देखो सारा डॉक्यूमेंट आ रहा है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम एंड यूज़र नेम फील्ड है। और बाकी आईडी स्पेशल कैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसका भी तरीका है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ नेम और यूज़र नेम हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं और देखते हैं ये और क्या कह रहा है। तो मोंगोडीबी में जब आप फाइंड क्वेरी रन करते हो, बाय डिफॉल्ट पूरा डॉक्यूमेंट रन होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न होता है, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा होता है। इस बात से आप अग्री करते हो? हाँ, अभी हमने देखा पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। तो अगर आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही चाहिए तो आप क्या करोगे? तो आप प्रोजेक्शन का यूज करते हो। तो जो सेकंड पैरामीटर आप दे रहे होते हो वो होता है आपका प्रोजेक्शन की क्या क्या चीजें आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स आपको पता चल गया कि इस तरीके से जो फाइंड हम लोग यूज करते हैं। तो पहला तो आपके पास क्वेरी होता है, फिल्टर होता है, दूसरा जो पैरामीटर होता है आपके पास वो होता है प्रोजेक्शन। कुछ इस तरीके से नेम चाहिए तो नेम 1 एंड ईमेल चाहिए तो ईमेल को 1 शो कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेम और ईमेल आएगा। तो ये सिर्फ नेम और ईमेल रिटर्न करेगा। बहुत अच्छा, सिंटैक्स तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्पेशल केस की कि $ID का क्या सीन है। तो $ID बाय डिफॉल्ट हमेशा रिटर्न हो रहा होता है, दैट मीन्स हमें $ID नहीं $ID। तो $ID बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको मिल रहा होता है। तो अब अगर इसे आप चाहते हो कि ये भी ना मिले तो आप क्या, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको $ID की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन फिर भी लेट सपोज आप चाहते हो कि $ID भी आपको ना मिले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, $ID को स्पेशली बोल सकते हो कि ना दो, इसे मत दो। $ID को मैंने कर दिया 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक क्या हो रहा होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे $ID हटाया तो बाय डिफॉल्ट जो हो रहा था वो ये हो रहा होता है कि नेम दो, यूजर नेम दो, बाकी जितने भी फील्ड्स हैं सब बाय डिफॉल्ट 0 हो जाते हैं, मतलब वो नहीं चाहिए। लेकिन स्पेशल केस ये होता है कि $ID 0 नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है, वो हमेशा आपको मिल रहा होता है। तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि $ID मुझे नहीं चाहिए। बाकी सब तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन $ID के लिए आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा, दैट मीन्स ये हमें $ID अब प्रोवाइड नहीं करेगा। ये देखो, तो सिर्फ और सिर्फ नेम एंड यूजर नेम आपको मिल रहा है। तो समझ में आया, ये स्पेशल केस आपको ध्यान में रखना है कि $ID आपको मिल ही रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि $ID ना मिले तो आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हो $ID:0, तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
इंक्लूड करने के लिए तो 1 का यूज़ करते हैं हम लोग। अगर स्पेसिफिक फील्ड शो करना हो db.users.find इस तरीके से फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि अच्छा इस तरीके से हमें नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, etc। एक्सक्लूड करने के लिए आपको 0 लगाना होता है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब एक्सक्लूड पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पूरा का पूरा मैं हटाता हूँ और अभी अगर कुछ ना दें तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा होगा और सारा डेटा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सारा का सारा डेटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ईमेल हमें ना मिले, बाकी सब कुछ मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा ईमेल को 0 कर दो, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग खासकर बिगनर्स मिस्टेक करते हैं। तो ईमेल मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ पे ईमेल के अलावा सारा डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारा डेटा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल को छोड़कर। अब बहुत लोग यहाँ पे करते क्या हैं कि इस तरीके से लिख रहे होते हैं कि मुझे नेम चाहिए, नेम को 1 कर दिया मैंने, और मुझे ईमेल नहीं चाहिए तो ईमेल को 0 कर दिया मैंने। अब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। या तो आप 1 को यूज करो या तो आप 0 को यूज करो। एट ए टाइम आप एक ही यूज करो। दोनों को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों को यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस में, वो है अंडरस्कोर आईडी वाला केस। अदरवाइज इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद देख लो, आपने नेम 1 लिख दिया, दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। तो ईमेल 0 लिखने का क्या मतलब, ये तो ऑटोमेटिक 0 हो गया ना, ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। नेम चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, बाकी कोई फील्ड नहीं आएगा, बाकी सारे फील्ड्स ऑटोमेटिक 0 हो गए आपके, वो शो ही नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको नेम मिलेगा। अगर आप चाहते हो एज ना मिले, बाकी सारा मिले, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखो कि मुझे एज नहीं चाहिए, बाकी सारा चाहिए। तो ये लिखने का तरीका है। 1 और 0 मिक्स करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है। या तो आपको कुछ कुछ फील्ड्स चाहिए, जैसे आपको नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे एज चाहिए मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए। तो ये सारे के सारे फील्ड्स आपको चाहिए, तो आपने सबको 1 कर दिया, बाकी सारे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। ऑटोमेटिक करने की नीड नहीं है आपको। या अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि मुझे 1-2 फील्ड छोड़कर बाकी सारे फील्ड चाहिए, तो आप 1 को यूज़ नहीं करोगे, आप 0 को यूज़ करोगे। आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे जो नेस्टेड डेटा है ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो आपके पास नेस्टेड डेटा है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट एंड रेफरेंस किस तरीके से किया जा सकता है, रेफरेंसिंग टॉपिक आपके पास मैं लेके आऊँगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमने वो सब नहीं कर रखा है। तो एम्बेडेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हटा देता हूँ मैं, जैसे कि ये कंपनी हटा देता हूँ मैं, और फिर ये एड्रेस हटा देता हूँ मैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कंपनी मुझे नहीं चाहिए 0 एंड एड्रेस मुझे नहीं चाहिए 0, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हटा दो, बाकी सारे ऑटोमेटिक 1 है अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो अभी देखो यहाँ पे आपके पास कंपनी नहीं आ रहा है एंड एड्रेस नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से यूज़ करना होता है। या तो आप 0 यूज़ कर लो या तो आप 1 यूज़ कर लो। एट ए टाइम या तो 0 या तो 1, दोनों कंबाइन करके यूज़ नहीं करोगे आप। कोई लॉजिक ही नहीं बनता दोनों कंबाइन करके यूज़ करने का। 1 कर रहे हो तो सारी 0 हो जाएंगे, 0 कर रहे हो तो सारे 1 हो जाएंगे, बाकी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 1 हो जाएंगे, ठीक है। और एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया अंडरस्कोर आईडी का, वहाँ पे आपको नीड पड़ सकती है कि अंडरस्कोर आईडी अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम मिले, तो नेम को मैंने 1 कर दिया, बाकी सारे ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। लेकिन अंडरस्कोर आईडी आपके पास 0 नहीं होता है, वो ऑलवेज 1 ही रहता है। तो इसको आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि अंडरस्कोर आईडी को 0 कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में, ऐसे सिनेरियो में आपको दोनों को कंबाइनली यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज आप दोनों को साथ में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो सबका नेम आ रहा है बस, राइट, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल जो कि बेसिकली बिगनर्स मिस्टेक कह सकते हैं हम लोग, 1 और 0 मिक्स नहीं कर सकते हम लोग, मैक्सिमम लोग मिक्स कर देते हैं। तो 1 और 0 मिक्स नहीं करना होता। ये रॉन्ग अप्रोच है कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि नेम चाहिए मुझे, एज नहीं चाहिए। अरे नेम ले लिया आपने तो एज ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, एज और बाकी सारे जितने फील्ड्स हैं वो नहीं आएगा। और अगर आपने एज को 0 कर दिया तो बाकी सारे फील्ड्स ऑटोमेटिक 1 है, दैट मीन्स वो सारे के सारे आएंगे। ऐसे नहीं लिखना होता है, दोनों में से कोई एक लिखोगे आप, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। तो ये रॉन्ग अप्रोच है। लेकिन स्पेशल केस में अगर आपको आईडी भी नहीं चाहिए और सिर्फ नेम चाहिए, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि 0 लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो ये करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सारे केसेस में आपको 0-1 मिक्स करके नहीं काम करना होता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बेनिफिट हमें मिल जाता है। प्रोजेक्शन का एक मेजर बेनिफिट है परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। अब सोचो आप सारा का सारा डेटा क्लाइंट को दे रहे हो, क्लाइंट को उतनी नीड ही नहीं है, मे बी आपने ऑथराइजेशन वगैरह भी बना रखा है एंड यूज़र को सारी चीज़ों की एक्सेस क्यों देनी है, यूज़र को उतना डेटा का नीड ही नहीं है, तो सारा डेटा क्यों देंगे, उसको जितनी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ उतना डेटा देंगे। तो अब उतना डेटा देंगे तो ऑब्वियसली कम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ, नेटवर्क कॉस्ट सब कुछ बचेगा आपका, है ना। नेटवर्क डेटा कम जाएगा, क्वेरी फास्ट हो जाएगी, तो काफ़ी सारा बेनिफिट है इसका। ऑब्वियसली डेटा कम सेंड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं आप मन में सोच सकते हो। इसलिए प्रोडक्शन में प्रोजेक्शन यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस है। ये हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। ये सोचते हैं मन में कि क्या डेटा की नीड है, जिस डेटा की नीड है वही सेंड करना है हमें, ऐसा नहीं कि सारा डेटा एक साथ सेंड कर देना है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। आगे जब भी कोड में हम लोग जंप करेंगे, Node.js के साथ MongoDB को जब
लिंक करके काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हमें वहाँ पे मिलेगी और यही सब यूज़ कर रहे होंगे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो समरी बस इतना सा है कि प्रोजेक्शन का यूज़ होता है स्पेसिफिक फील्ड रिटर्न करने के लिए। कोई स्पेसिफिक फील्ड आपको क्लाइंट को सेंड करना है या फिर अननेसेसरी डेटा को अवॉइड करना है, वो जो डेटा की ज़रूरत है ही नहीं, वो डेटा क्यों सेंड करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली, डेटा कम हो गया तो काफ़ी सारा चीज़ आपका बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, काफ़ी जल्दी ज़्यादा डेटा आपका लोड हो जाएगा क्लाइंट में, वहाँ तक पहुँच जाएगा जल्दी, नेटवर्क कम लगेगा, आपका नेटवर्क कम खाएगा, बैंडविड्थ कम खाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा प्रोजेक्शन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।